हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन कि स्पॉट काउंसलिंग में क्या होगा। यूजी का जो स्पॉट काउंसलिंग बच्चों है, उस यूजी के स्पॉट काउंसलिंग में आपको करना क्या है, मैं आपको सब क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार इनकी नोटिस दिखा दूँ। यूजी की जो स्पॉट काउंसलिंग है उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है? स्पॉट काउंसलिंग बीबीएयू की ऑफलाइन होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग है वो 27 को होने वाली है। अब आप लोग बोल रहे हो कि मैम कैसे क्लियर है, क्या है इसके बारे में? देखो, इनकी एक ना नोटिस आई थी, मैं आपको अब भी तुरंत क्लियर कर देती हूँ। इनकी एक नोटिस आई थी यूजी को लेकर के, जस्ट सेकेंड। ये रहा, नहीं ये तो करेक्शन विंडो है, बंद हो जाओ। देखो, अभी मैं सब क्लियर करूंगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई आप लोगों को, मतलब बहुत ही ज्यादा भाई। इतनी कंफ्यूजन तो मतलब मुझे नहीं लगता इतनी कंफ्यूजन मतलब मैंने क्रिएट कराई है ऐसा कुछ। मतलब इतना सब कुछ क्लियर मैंने कर रखा है ऑलरेडी। मैं वैसे भी जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ बच्चों, वो देख लिया करो जरूर से, क्योंकि वो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी बच्चों के लिए। समटाइम ऐसा होता है ना कि मैं थंबनेल बनाती हूँ और इस पे जो लिखती हूँ उसमें हर एक चीज बतानी मुश्किल हो जाती है। मतलब इतना सारा मैं उसमें नहीं बता सकती ना, इतना नहीं लिख सकती। सो मैं इतना बता रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं तुम लोग जब भी कोई भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मेरिट लिस्ट का भी, तो मेरिट लिस्ट वाले में भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो, स्पॉट काउंसलिंग 1 की देखो यहाँ पर 27 की डेट दी गई है। ये देखो, ये दिया गया है स्पॉट काउंसलिंग 1 में 27 की डेट दी गई है। ठीक है, 27 और 28। सो 27 28 की डेट दी गई है, बट आप लोगों को 27 में आना ही आना है। ठीक है, 27 को क्लियर करो कि 27 को आ जाओ। ओके, सो यहाँ पर जब 27 को आते हो तो क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। 27 को तुम आओगे, ठीक, 27 को आने के बाद तुमको क्या करना है। नॉर्मली देखो, ऑफलाइन ही होती है, ऑनलाइन नहीं होती है, ये चीज का ख्याल रखना। ये जो प्रोसेस होता है ऑफलाइन होता है। इसमें आपको, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि इनकी कोई लिस्ट आती है, हमारा नाम दिया जाता है, उन्हीं बच्चों को आना होता है या सबको आना होता है? आपका कोई नाम नहीं आता है, आप सब बच्चों को, जिनका भी जो चाहते हैं आना, जो अपना प्रोसेस, इसमें कंफर्मेशन नहीं रहता है कि आपको आते हो तुरंत एडमिशन मिल जाता, नहीं। आप यहाँ आते हो, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के अपना प्रोसेस कराते हो, क्योंकि जितना बच्चा यहाँ पर आता है फिर उन्हीं में से यहाँ पर लिस्ट बनती है। ये नहीं है कि यहाँ पर जो स्कोर लिस्ट अपलोड करी गई थी उनमें से फिर बच्चे नहीं सिलेक्ट होते, फिर ऑटोमेटिक वो स्कोर लिस्ट खत्म हो जाती है। फिर जिन बच्चों को जो सीरियस है अपने एडमिशन को लेकर के, फिर वही बच्चे यहाँ पर आते हैं, आ करके अपना प्रोसीजर करा के जाते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स लिख लो। 10th 12th ग्रेजुएशन, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये लेकर के आना है। कैटेगरी अगर है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है। 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। अगर SC ST हो तो एक अलग बात है, बट अगर आप EWS और OBC हो तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लाना है। बट OBC वाले बच्चे नहीं भी वो करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि OBC वाले बच्चों को यहाँ पर जनरल में ही काउंट किया जाता है। सो OBC का कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं है। दूसरा, बच्चों ने बोला जीरो फीस एडमिशन कैसे होता है। मैं अभी आपको स्पॉट काउंसलिंग बता दूं, फिर जीरो फीस के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखो, 10th 12th हो गया, एक ID प्रूफ लेके आना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लेके चले आओ। अपनी फोटोज लेकर के आना है। BBAU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लेकर के आना है। CUET का, UG का जो भी आपने वो एग्जाम दिया था उसको स्कोर लिस्ट लेके आनी है, स्कोर कार्ड लेके आना है। आपको यहाँ पर और क्या क्या करना है। देखो, स्कोर लिस्ट, स्कोर जो तुम्हारा स्कोर कार्ड है ना, भाई स्कोर कार्ड यहाँ पर लगता है, स्कोर कार्ड तुम लेकर के चले आना। बाकी तुम लोगों को क्या लाना है, नॉर्मली कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड इन द सेंस, एक आपको टाइम जो दिया गया है उसी टाइम के हिसाब का होना चाहिए, उसे गिवन टाइम के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको, उसके साथ में BBAU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, CUET का एडमिट कार्ड लेकर के चले आना। इतना चीज तो मैंडेटरी है। बाकी TC और CC आपको जिस भी स्कूल से निकलते हो ना, वो स्कूल जहां से 12th आपने किया है, 12th जहां से आपने किया है वहां उस स्कूल से आप यहाँ पर TC और CC के लिए बात कर लो। अगर इनकेस TC CC नहीं ला सकते हो तो इस स्कूल से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा लो, या फिर आप एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है? अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में जब भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट के नाम लिख दो कि मेरे पास TC नहीं है, CC नहीं है, सो हम ये आपको कुछ टाइम में प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख लो, उस एप्लीकेशन में आप अपने डिपार्टमेंट जो भी आपका यहाँ पर, जैसे मान लेते कोई स्कूल जैसे था आपका, उस स्कूल से फॉरवर्ड करा लो कि हाँ उनकी तरफ से TC CC नहीं दी गई है, वो TC CC
टीसी जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको देना होता है। बाकी माइग्रेशन भी समटाइम्स मांग लेते हैं। माइग्रेशन वैसे तो स्कूल से नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जब आप जाते हो तब आपको दिया जाता है, स्कूल से आपको माइग्रेशन नहीं दिया जाता है, वहां पे टीसी मिलती है। बट अगर ये लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं तब एक डिफरेंट बात हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज मैंने आपको बता दी। सो इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको लाना है जितना मैंने बताया। बाकी अगर आपका कोई गैप वगैरह है तो एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट मतलब एफिडेविट लगता है, तो वो चीज आप यहाँ पर जब आपका एडमिशन हो जाता है तब लगता है। एक एंटी रैगिंग और एक गैप ईयर की सर्टिफिकेट लेकर के बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे, तो वो तुम परेशान मत हो, वो चीज तुम ला करके बाद में देना। अभी स्पॉट काउंसलिंग के लिए आ रहे हो तो अभी क्लियर नहीं है कि एडमिशन तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, तो अभी तुम मेन डॉक्यूमेंट लेके आओ, बस बात खत्म, ठीक है। इतना करके लेके आना स्पॉट काउंसलिंग में। और स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है? ऑफलाइन होती है, जितने बच्चे पहुंचते हैं उन्हीं बच्चों में से सिलेक्शन होता है बच्चों का। क्योंकि क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, मान लेते हैं कि तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है, फंक्शन में तुमने लिस्ट में क्या लिखा, तुमने लिस्ट में बहुत सारे मेहमानों के नाम लिखे, ठीक है, बहुत सारे मेहमानों के नाम लिखे। तुमने अपने घर पे खाने का इंतजाम जितना लिस्ट तुमने बनाया है उन्हीं के बच्चों के हिसाब से कराया, ठीक है। खाने का इंतजाम जो तुमने कराया वो लिस्ट में जितने बच्चे जितने लिस्ट आपने बनाया, जितने मेहमान है उसी के हिसाब से कराया। बट जितने लोग मेहमान, जितने लोग वहां पर आते हैं ना, पार्टी जो भी अटेंड करते हैं, ठीक है, फिर तुम उन्हीं का देखते हो ना। फिर क्या हो जाता है, एक तरह से देखा जाए कि जो मेहमान नहीं आए तो तुम सोचते हो ये हमारे में नहीं आए, अब हम इनका निगलेक्ट कर दें, हटा देते हैं। ऑटोमेटिक यही होता है इसमें। जो स्कोर लिस्ट आई थी, स्कोर लिस्ट में क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में तो स्कोर लिस्ट के हिसाब से हुआ। फिर जो भी यहाँ पर जिनको रिश्ते चलाने हैं वो यूनिवर्सिटी आकर के प्रोसीजर करा लेते हैं, प्रोसीजर करा करके चले जाते हैं। प्रोसीजर जो तुम करा लेते हो तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट डे का लिखा हुआ है कि तुम्हारा यहाँ पर 29 में यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा फीस का। जैसे मान लेते हैं तुम्हारा 27 को प्रोसीजर हो गया, 28 में तुम्हारी लिस्ट बन के आ जाएगी, 28 में तुम्हारी लिस्ट बन के आ जाएगी। 28 तुम्हें फिर रुकने की जरूरत नहीं है। 27 में जैसे कोई भी स्टेशन पे तुम आकर के रुके, वहां से तुम मेट्रो पकड़ लो, मेट्रो ट्रांसपोर्ट नगर की पकड़ो, ट्रांसपोर्ट नगर से आपको बस मिल जाती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की, ठीक है। सो आप नॉर्मली ऐसे यूनिवर्सिटी आओ, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाओ, आप अपना प्रोसीजर कराओ, फिर आप अपने वापस घर जा सकते हो 27 को ही। फिर आपकी लिस्ट जो आती है वो आपके नेक्स्ट डे आती है, या फिर आपको मेल आना शुरू हो जाता है शाम से ही, ठीक है, शाम में या नेक्स्ट डे आपको मेल आना शुरू हो जाता है। आप लोगों को अपनी मेल एक्टिव रखनी है, मेल पे जरूर से अपडेटेड रहना है, इतना आप ख्याल रख लीजिएगा। क्लियर? बाकी आप लोग अगर इनकेस ऐसी कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई चीज है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं उसके लिए। आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मेरी पेड काउंसलिंग मिल जाएगी। कहाँ से? नॉर्मली आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेल आईडी दोनों दिया गया है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो आराम से। वहां पे मैं आपसे कॉल पर और व्हाट्सएप पे बात कर लूंगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हो, मैं गाइड कर दूंगी कैसे कैसे यहाँ प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो ये स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को कोई अलग से लिस्ट नहीं आती है या कोई अलग से पैसा नहीं देना होता है। पेड सीट जो होती है, पेड सीट भी इसी में रहती है। कैसे? स्पॉट काउंसलिंग में जब आते हो ना तो एक जब फॉर्म मिलता है आपको, आगे पेड सीट का ऑप्शन दिया गया होता है। अगर तुम्हें पेड सीट चाहिए, पेड सीट पे तुम टिक कर देना। अगर पेड सीट नहीं चाहिए तो उस कॉलम पे टिक मत करना, ठीक है। पेड सीट पे पैसा ज्यादा देना पड़ता है, फीस ज्यादा देनी पड़ती है, एडमिशन कंफर्म हो जाता है, बस इतना रहता है। सो ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुमको सारी चीजें बता दूंगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने जितना बताया इतना डॉक्यूमेंट लेके आना है। बाकी स्पॉट काउंसलिंग में तुम लोग अच्छे से आओ, कोई प्रॉब्लम होगी मैं वहां अवेलेबल रहूंगी। अगर आपने मेरा थोबड़ा या मेरी शक्ल नहीं देखी है, मेरे चैनल के शॉर्ट्स में जाकर के मेरा फेस देख सकते हो। मैं उस दिन आऊंगी तो मुझे पहचान पाना, तो पहचान करके मुझसे बात कर लेना। कुछ पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगी। क्लियर? आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मेल आईडी या ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। मेरा नॉर्मली 200-300 रुपए आप लोग डेली यूज में खर्चा कर देते हो, उसी पे मैं आपको पूरा गाइड कर देती हूँ। आपके फ्यूचर से रिलेटेड सारी चीजें बता दूंगी, एडमिशन होगा नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग यहाँ पर जब आ जाते हो ना तो तुम्हारे नियर अबाउट में जो भी ट्यूशंस, होम ट्यूशंस या फिर आपके नियर अबाउट में कोई वर्क फ्रॉम होम, जो भी पैसों की रिगार्डिंग एक फाइनेंशियल कंडीशन भी मैं आपकी स्ट्रॉन्ग करवा देती हूँ। ये ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। सो आप इसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर
कर सकते हो। तो इसके लिए फटाफट से आप मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर, वहां मेरा असिस्टेंट मेरा गाइडलाइन शेयर करेगा। आप एक्सेप्ट करोगे तो मेरी काउंसलिंग के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। सो पेड काउंसलिंग में आप नॉर्मली यहाँ जब आते हो ना, सो यहाँ पर पेड काउंसलिंग का एक कॉलम होता है, अगर तुम्हें लेना होगा तो टिक कर देना पेड काउंसलिंग पे, नहीं लेना होगा तो टिक नहीं करना। बस ऐसे ही पेड सीट तुमको मिलती है। पेड सीट पे ऐसे ही एडमिशन होता है, कोई अलग से फॉर्म नहीं फिल होता है पेड सीट का। पेड सीट पे एडमिशन नॉर्मली स्पॉट काउंसलिंग में आके टिक करके जाओगे तो मिलेगा, नहीं टिक करके जाओगे तो तुम्हें रेगुलर में सीट होंगी तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा क्लियर? अगर अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, 0 फीस पे एडमिशन कैसे होता है वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, बाकी तुम्हें बता भी देती हूँ। 0 फीस पे एडमिशन फर्स्ट जो आपका ये ऑनलाइन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो तुमको ऑनलाइन देनी ही पड़ेगी। फिर सेकेंड सेमेस्टर के लिए तुम वहां पे जाकर के अपना सर्टिफिकेट लगा दोगे, SC/ST वाले बच्चों का ही होता है सिर्फ, वहां सर्टिफिकेट लगा दोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम से 0 फीस पे एडमिशन कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप आती है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ ना, इस चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि स्कॉलरशिप और इन सब के बारे में मैं गाइड करती हूँ। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती, भाई इनकम सर्टिफिकेट SC/ST स्टूडेंट होंगे तो आप इनकम सर्टिफिकेट, EWS वाले अगर होगे तो इनकम सर्टिफिकेट लाना ही लाना है। अगर तुम सोच रहे हो इनकम सर्टिफिकेट नहीं लाना है तो ये नहीं हो पाएगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना जरूरी है। क्लियर? ये सारी चीजें ख्याल रखना, मैंने अब तुमको सब बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारा अपडेट यहाँ ऑन टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों।